बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कल हमने जो मैट्रिसेस है इसके ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि ट्रांसपोज में हम यूँ करते हैं कि जो हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मसलन ये हमारे पास ए है, इसके जो एलिमेंट्स है 5, -7, -1 और 5 है। तो इसमें अगर आप देखो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें कुछ रोज और कुछ कॉलम्स देखें तो दो रो है और 2 कॉलम्स है। तो ट्रांसपोज में हम यूँ करते हैं कि हम पहले रो को पहले कॉलम में तब्दील कर लेते हैं और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में तब्दील कर लेते हैं। आज जो हमारे पास टॉपिक है, आप अगर देखते हैं अपनी किताब का, जो आपके पास 9th का मैथमेटिक्स का बुक है, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड का, तो उसका पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 3 और उसका 1 है। उसमें वो हमसे ये पूछते हैं कि ए जिसके एलिमेंट 5, -7, -1, 5 इसके 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका आप सिमेट्रिक फाइंड कर लें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, उसका क्या, अगर आप एक पेज पीछे देख रहे तो डिफिनीशन में दिया हुआ है कि अगर हम इस ए का ट्रांसपोज फाइंड कर ले और वो ए ट्रांसपोज इसी के बराबर हो तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। या दूसरे अल्फाज में अगर हम देख ले कि ए अगर इक्वल हो ए ट्रांसपोज का तो ये सिमेट्रिक, यहां पर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम आते हैं, देखते हैं कि इस ए का ट्रांसपोज क्या है। तो आप देख ले, मैं लिख लेता हूं ए और एक ऊपर छोटा सा टी डाल दिया। अब यहां पर देखिए, जिस तरह कल भी मैंने आपको बता दिया था कि ये मेरे पास रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 में तब्दील हो जाएगा। और ये -1 और 5 ये मेरे पास है रो नंबर 2। ये रो नंबर 2 अगले ट्रांसपोज में कॉलम नंबर 2 में तब्दील हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया जवाब ए ट्रांसपोज। अब मैंने कंपेयर करना है कि आया ये ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, इक्वल है या नहीं है। अब इक्वल के लिए क्या शराइत है? पहली शर्त यह है कि उसका जो ऑर्डर है वो एक जैसा हो। अगर आप जानते हैं कि रो और कॉलम उसकी जो तादाद है उसको ऑर्डर कहते हैं, हमारे पास उसके किस्में हैं, मसलन स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, मैट्रिक्स के। तो अब आप देखिए ऑर्डर तो दोनों का एक जैसा है, क्योंकि इसमें भी 2x2 है, ये भी 2x2 है और ये भी 2x2 है। मीन्स के 2 रोज है, 2 कॉलम्स है और 2 रोज और 2 कॉलम यहां पर भी है। लेकिन देखने ये कि करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू एक जैसी है या नहीं है। तो यहां पर देखिए, अगर मैं उसको कर लूं और यहां पर ए की जगह पर मैं अगर उसका वो वैल्यू लिख लूं, और ए ट्रांसपोज की जगह पर मैं उसकी वैल्यू लिख लूं, मैंने देखना यह है कि आई इक्वल है या नहीं है। देखो यहां पर 5 है, उसकी जो करस्पॉन्डिंग दूसरा एलिमेंट है वो भी 5 है, दोनों इक्वल है। यहां पर देखिए -7 है लेकिन यहां पर -1 है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। फिर इसके बाद यहां पर देखिए -1 है, यहां पर -7 है, ये भी इक्वल नहीं है, जबकि ये 5 इस 5 की इक्वल है। लिहाजा मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज की इक्वल नहीं है। लिहाजा ये जो हमारे पास है ए इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अगली वाले सवाल पर चलते हैं, इसको मैं रब आउट कर लेता हूं।
इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 और इसका जो सेकंड है, अगर आप उसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, बी की जो एलिमेंट है उसके एलिमेंट से -1 2 और 3। अब इस बी का हम सबसे पहले बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो बी ट्रांसपोज इक्वल होगा वही रूल्स जो मैंने बार बार आपको बता दिया है कि पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास पहला रो है -1 और 2 और दूसरा उसके बाद जो दूसरा रो है हमारे पास दूसरा कॉलम बन जाएगा। यहां पर देखो ये -1 और 2 हुआ और ये हमारे पास ये हुआ 2 और 3। अब यहां पर अगेन अगर हम कंपेयर कर ले कि मैं ले लेता हूं बी, आया ये मेरे पास बी ट्रांसपोज के बराबर है या नहीं है। तो बी मेरे पास था -1 2 और 3 और बी ट्रांसपोज है -1 2 और 3। यहां पर मैंने इसमें इसके एलिमेंट्स दर्ज किए, यहां पर मैंने इसके एलिमेंट दर्ज किए। अब मैंने कंपेयर करना है कि क्या जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल है या नहीं है। अब देख ले -1 इक्वल है -1 के, 2 इक्वल है 2 के, अगेन 2 इक्वल है 2 के और 3 इक्वल है 3 के। तो क्या हुआ यू कि बी जो बी के जो एलिमेंट्स है या जो बी मैट्रिक्स है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज के। तो हमारे पास क्या आंसर हुआ, यहां पर अगर आप देख ले बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मेरे पास इसका आंसर हुआ। तो अब आपने देख लिया कि सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक में यही है। अगर हम उसका ट्रांसपोज फाइंड कर ले, इन्हें हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तब्दील करें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में तब्दील कर ले, और अगर दोनों एक जैसे हो, दोनों के एक जैसे के लिए कुछ शराइत है। पहले शर्त ये कि उसके अदद भी एक जैसे हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो भी एक जैसे हो। अगर दोनों एक जैसे हो तो ये होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर दोनों एक जैसे नहीं होगा तो वो फिर नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसमें बाकी 2 सवाल बचते हैं, वो मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इसको खुद ही हल कर लें। थैंक यू वेरी मच।